बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्या डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में? कई बार 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ये आ सकता है। फर्स्ट आप मीनिंग देखोगे, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन प्रिंटेड लिस्ट। जो भी प्राइस लिस्ट है उस पर दिया जाता है ये। And cash discount is allowed if the customer makes the payment immediately within a fixed period. और कैश डिस्काउंट तब अलाउड किया जाता है जब कस्टमर इमीडिएट पेमेंट कर रहा हो या एक सीमित समय के अंदर भुगतान कर रहा हो। वैन अलाउड ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? वैन गुड्स आर परचेज्ड ईदर ऑन क्रेडिट और कैश। स्पेसिफिक क्वांटिटी के बिहाफ पे जब हम एक मात्रा खरीदते हैं तब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, इट इज़ अलाउड व्हेन पेमेंट इज़ मेड ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट। फिक्स पीरियड के अंदर या स्पेसिफाइड डेट से पहले जब हम पेमेंट करते हैं तब कैश डिस्काउंट दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य है, इट इज़ अलाउड टू रिटेलर टू एनेबल दैम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ़ दे सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। जैसे कि आप देखते हो, आप जब कोई सामान खरीदने जाते हो आपको MRP पे ही मिलता है, उसकी पे जो कीमत लिखी होती है उसी पे मिलता है। तो अगर उन्हें जो शॉपकीपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैम लेके आ रहे हो, जैम का पाउच, उस पर 3 रुपीज़ लिखा है तो आपको वो 3 रुपीज़ का ही दे रहे हैं। लेकिन अगर उसने जो जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हो उसे भी 3 रुपीज़ का ही मिलेगा तो वो आपको बेच रहा है, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब वो जैम का पूरा पैक खरीदता है बड़ा, या पाउच का पूरा पैकेट खरीदता है, बॉक्स खरीदता है, तब उसमें सपोज 100 पैकेट हैं तो वो 300 MRP हो गया, उसका 300 हो गया। लेकिन अगर उसे वो 10% डिस्काउंट पे मिलता है तो उसे वो कितने का मिलेगा? 270 का। तो पूरा पैक बेचने के बाद उसको कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो मतलब अगर वो लिस्ट प्राइस पे भी सामान बेचता है रिटेलर तो भी उसे कुछ फ़ायदा हो सके, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही है। और कैश डिस्काउंट का उद्देश्य है कि हमें पैसा जल्दी प्राप्त हो जाए। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री नहीं करते, कैश डिस्काउंट की सेपरेटली बुक्स में अकाउंट बनाए जाते हैं, एंट्री की जाती है। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये इनवॉइस में से ही घटा दिया जाता है क्योंकि हमने इसकी एंट्री नहीं करनी। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है इसको शो किया जाता है, इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता है। और अगर दोनों तरह के डिस्काउंट देने हो तो पहले आप देखो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, जो कैश जो सेलिंग प्राइस बचता है उसी पे ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट।